गांव के अंदर तीन भाई रहते थे और इन तीन भाइयों के पास जो रोज़ी का जो ज़रिया था, उनके घर में एक फलदार दरख्त लगा हुआ था। और उस दरख्त के ऊपर से जो फल होता था, वो फल उतार कर बेच कर वो अपने दो टाइम का खाना पूरा करते थे। ज़िंदगी को ऐसे गुजार रहे थे कि एक दिन उन तीन भाइयों का मेहमान एक अल्लाह वाला बन गया। अब घर में क्योंकि खाना तो थोड़ा सा था, अब बड़ा भाई और वो मेहमान दस्तरखान पर बैठे छोटे भाइयों ने खाना पेश किया और साथ में ये भी कहा कि हमें भूख नहीं है, हमने नहीं खाना खाना, आप खा लें। अब इससे खाने की जो ज़्यादती थी वो भी पूरी होगी, कमी जो थी वो भी पूरी होगी, पर्दा भी रह गया। अब वो मेहमान ने खाना खाया, रात को सब जब सो गए, वो तीनों भाई भी सोए। वो मेहमान उठा, उसने आरी के साथ उस दरख्त को काटा और चला गया। जब सुबह हुई, उन तीन भाइयों ने अपने रोज़ी के ज़रिए को, क्योंकि वो दरख्त उनकी रोज़ी का ज़रिया था, जब देखा तो बड़े अफसरदा हुए। मोहल्ले के लोग आए, उन्होंने बड़ा मेहमान को कोसा। खैर, वक्त गुजरा, वही मेहमान कुछ अरसे बाद वहाँ से फिर गुजरा। वो जो घर बड़ा बोसीदा सा था, वो बड़ा ख़राब सा घर था, आज देखा तो बड़ा आलीशान घर बन चुका था। पता करने पर मालूम हुआ कि जब वो दरख्त काटा गया था, तब इनकी वो उम्मीद जो थी, इन्होंने वो ख़त्म कर दी कि उससे जो फल से हमें पैसे मिलते हैं, उसकी इन्होंने उम्मीद ख़त्म की और असबाब के और ज़राए ढूंढने शुरू किए। जब इन्होंने रिज़्क को तलाश करने की कोशिश की, एक भाई मुख्तलिफ असबाब की तलाश में निकल गया, दूसरा भाई दूसरी, तीसरा भाई तीसरी। इस तरह जब इन्होंने और कारोबार के लिए और अपने खाने के लिए या अपने निज़ाम को बेहतर करने के लिए निज़ाम चलाने शुरू किए, अल्लाह ने इनके ऊपर करम कर दिया। इससे एक बड़ा ही प्यारा हमें सबक मिलता है। अक्सर हमारी ज़िंदगी में हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो वो काम हमसे छीन लिया जाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में जैसे ज़लज़ला सा आ जाता है, परेशानी सी ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुदरत की तरफ से किसी अच्छी काम की शुरुआत उस काम से हो रही होती है। यानी हमसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक अच्छी शॉप है और उससे हमारा अच्छा गुजारा चल रहा है, लेकिन वो हमसे छीन ली जाती है या ख़त्म हो जाती है, हम बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, मालिक तब तक बंदे से वो चीज़ लेता नहीं जब तक उससे बेहतर कोई चीज़ अता नहीं करता। लेकिन ये कुदरत का सबक होता है, जब वो हमसे चीज़ छीन ली जाती है ना, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन दर हकीकत उस चीज़ का छिन जाना किसी अच्छे पैगाम की शुरुआत होती है। इसी तरह कुछ चीज़ें हमें पसंद होती हैं जिनसे हम बाहर नहीं आना चाहते, जबकि उनसे बाहर निकलेंगे तो कामयाबी के दरवाजे हम पर खुल जाएंगे। और ऐसा भी है कि जो चीज़ हमें पसंद है, उसको छोड़ कर ही हमारा वो कामयाबी का रास्ता तय हो जाता है। और बाज़ तो ऐसा भी होता है कि हमारी पसंद को छोड़ने से ही ज़िंदगी का इम्तिहान शुरू होता है। और इसलिए जब तुमसे कोई चीज़ छीन ली जाए या चीज़ ख़त्म हो जाए तो परेशान नहीं होना, बस दिल में ये हौसला रखना है, परेशान नहीं होना। जब असबाब का किसी जगह से ख़त्म हो जाते हैं ना, तो कोई ना कोई दरवाज़ा खुल जाता है। वो अक्सर बुजुर्ग फरमाते हैं ना कि एक दर अगर बंद हो जाए ना, तो 100 दर खुल भी जाते हैं। तो इसलिए अगर आपसे कोई चीज़ छीन ली जाती है या आपसे कोई चीज़ छिन जाती है, उसमें परेशान नहीं होना चाहिए। बड़ी ही प्यारी एक और बात है, बुजुर्ग फरमाते हैं, तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल आ जाए ना, तो मुश्किल के अंदर शोर नहीं करना, बल्कि उसके अंदर सब्र करना है। जब सब्र करोगे, वो मुश्किल ख़त्म हो जाएगी, उस हाल में शुक्र अदा करोगे, वो खुशी में बदल जाएगी। तो इसलिए असबाब अगर छिन जाएं तो दूसरे असबाब की कोशिश करें। अगर एक चीज़ में आपको नफ़ा नहीं हो रहा, आप कोशिश करें दूसरा काम कर लें, लेकिन उसमें परेशान नहीं होना चाहिए।